बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरा नाम मुबशिर अहमद। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज के पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14। तो जी बेटा मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आंसर मैं आपको लिख दूंगा, लेकिन सवाल आप लोग अपनी बुक, नोट्स या हेल्पिंग बुक जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो अपनी बुक आगे रख लें, नोट्स वगैरह आगे रख लें, ठीक है, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो कोई पॉइंट नोट करने वाला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 14वें चैप्टर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ बेटा। ए प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। वो कहता है जी एक लूप है, कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है एक लूप। लूप कहते हैं एक गोल चीज़ है, ठीक है, एक करंट की वायर है जिसको हमने गोल पाथ में क्लोज किया हुआ, उसको हम लूप कहते हैं। डेट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है जी? एक्स एक्सिस में। मिसाल के तौर पर अब ये देखें, ये एक्स एक्सिस, एक्स वाई और ये जेड। तो बच्चे ज़रा गौर से समझ लें कि ये जो जेड वाली लाइन मैंने नीचे बनाई है ना, ये असल में नीचे को नहीं है, ये असल में हवा में है, क्योंकि ये 3D है ना, हमारा बोर्ड तो 2D है, तो अब हम 2D पे 3D ड्रा नहीं कर सकते। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जो जेड वाली लाइन आपको नीचे नज़र आ रही है, ये नीचे को नहीं है, ये असल में बाहर को है, ये ऐसे है एज इट इज़, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नीचे ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है जी? अलोंग द एक्स एक्सिस। तो बच्चे ज़रा देखें, ये मैं लाइनें बना देता हूँ, ये एरो शो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है? एक्स एक्सिस, इसीलिए मैंने ये लाइनें इधर को बना दी हैं, ठीक है। अब जरा आगे पढ़ें। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज फ्लक्स इज मैक्सिमम, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन द फ्लक्स इज मिनिमम। वो कहता जी आप हमें बताएं कि किस डायरेक्शन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा और किस डायरेक्शन में फ्लक्स मिनिमम होगा। अब बच्चे ज़रा पहले समझ लें, बच्चे अक्सर इस सवाल में कंफ्यूज होते हैं। ये देखें मैंने एक लूप सी आपके सामने कंसीडर कर ली है, ठीक है। अब ये देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, ठीक है बेटे। अब इस चीज़ को ना आपने गौर से समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। सवाल तो इजी है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कर लें पहले आप। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है? ऐसे, एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है? इस तरफ है, ठीक है। ये ऐसे इधर को एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरा गौर करें कि अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये इस लूप को मैं कैसे रखूंगा कि इसमें से मैक्सिमम लाइनें गुजरें। फ्लक्स क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ लाइनें तो जा रही हैं, तो अगर मैं इस लूप को ऐसे रखूं तो इसमें से देखें ना, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है ना, तो अगर मैं इस लूप को ऐसे रखूंगा तो इसमें से लाइनें ज़्यादा पास आउट करेंगी। अब ये वाली डायरेक्शन किस तरफ है? बुक वाला कह रहा है, ज़रा देखें कि ये जो लूप है ना, ये जो लूप है इसकी ये किस प्लेन में रखा होगा? ये वाई और जेड, ये दोनों। अगर हम लूप को वाई जेड प्लेन के अंदर रखें तो इसके अंदर गुजरने वाला देखें ना, इसी ये वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड। अब इसको सामने ले आए ऐसे एज इट इज़, तो इसमें से ज़्यादा लाइनें पास आउट करेंगी, ठीक है। तो ठीक है जी, इसका मतलब है, तो पहले पार्ट का आंसर बच्चे मैं लिख रहा हूँ, व्हेन द plane of loop is perpendicular, when the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field, कि अगर हम उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखें। अब ये लफ्ज़ आपने जहन में रखना है कि जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना बनेगा बच्चे? 0 डिग्री। अब बच्चे इस इधर कंफ्यूज होते हैं कि सर परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 डिग्री है, 0 डिग्री कैसे आ गया? बच्चे जब भी एंगल लेते हैं ना, याद रखें फ्लक्स की इक्वेशन क्या है? फाई इज इक्वल टू, 12वें चैप्टर में हमने पढ़ा था ई डॉट ए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो इधर हम लिखेंगे बी डॉट ए। तो अब जरा देखें, इधर मैं लिख देता हूँ फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसने यही पूछा था ना कि हम लूप को कैसे रखें, कि अगर हम लूप को उसके परपेंडिकुलर रखें। किसके परपेंडिकुलर?
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर लूप ऐसे पड़ी होगी ना, देखें जरा गौर करें कि अगर लूप ऐसी पड़ी हो, ये देखें, तो इसमें से लाइनें मैक्सिमम पास आउट करेंगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। अब ये देखें, ये लूप है, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कैसा है, कितना बना रही है, परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम एंगल लेते हैं ना, डॉट खत्म करते हैं, तो एंगल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जिधर को है और वेक्टर एरिया। बच्चे आपको याद है, मैंने आपको 12वें चैप्टर में वेक्टर एरिया का बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये है लूप का प्लेन एरिया। जो लूप है ना, ये लूप है, इसका वेक्टर एरिया होगा इस तरफ। अब ये देखें, अगर मैं इसको, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन इस लूप की डायरेक्शन किधर को होगी, बाहर को। तो अब देखें जरा, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो इसका मतलब है एंगल 0 डिग्री बनेगा। अब आपको समझ आई। तो बच्चे खत्म करें जी इसको, फाई बी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो कॉस थीटा, बी की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड डॉट है तो कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, 0, तो कॉस 0 पुट करें जी, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना होगा बेटा, फाई बी इज इक्वल टू बी ए। तो फ्लक्स आएगा जी मैक्सिमम, फ्लक्स आएगा मैक्सिमम। तो बच्चे इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ, बिकॉज कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इधर मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ कि अगर हम लूप को कैसे रखते हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड तो ना एक्स एक्सिस में, अगर हम लूप को रखेंगे वाई जेड प्लेन के अंदर, तो ये भी आपने नोट कर लेना, ये मैंने आपको बता भी दिया है। तो इसका मतलब है दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको समझ आ गई। पॉज करके आप इसको नोट कर लें जी बेटा। तो ये पहला पार्ट आप लोग नोट कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम लूप को, प्लेन ऑफ लूप को परपेंडिकुलर रखें तो फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम। बस आपने ये ध्यान में रखना कि परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। अब इसका दूसरा पार्ट देखें जी, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन द फ्लक्स विल बी मिनिमम। तो अब इसका उलट कर दें जी, परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पैरेलल। कि अगर हम प्लेन ऑफ लूप को क्या रखें, पैरेलल, और एंगल कितना होगा इधर, 90 डिग्री। मैं समझा भी देता हूं, पहले आप जवाब नोट कर लें। परपेंडिकुलर है तो एंगल 0 डिग्री, पैरेलल है तो एंगल है 90। अब एंगल किसके दरमियान है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया। तो बेटा इधर पुट करवाएं जी, थीटा कितना है, 90। अब cos 90 कितना होगा, 0। तो इधर मैं लिख देता हूं, cos 0 1 है और cos 90 क्या होगा, 0। अब cos 90 अगर 0 है तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो इधर मैक्सिमम की जगह पे क्या आ जाएगा जी, मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम की जगह पे क्या आ जाएगा, मिनिमम। अब इसको, तो इधर वाई जेड प्लेन की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एक्स वाई प्लेन या एक्स जेड प्लेन। अगर हम इनके अंदर लूप को रखें, बच्चे पहले तो आप इसका जवाब नोट कर लें, फिर मैं इसको समझाता हूं कि ये एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन कैसे है और एंगल कैसे है। आप लोग पॉज करके पहले ना इसका आंसर नोट करें जी। कर लिया नोट। अब जरा इसको समझ लें। ये देखें, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है, ये वाई, और ये क्या है, जेड। अब जरा समझ लें, एक्स वाई, ये देखें नजर आ रहा है, एक्स वाई और जेड, ये जेड बाहर को है, ये मेरे पास है प्लेन ऑफ लूप, ये मेरे पास क्या है, प्लेन ऑफ लूप। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, ये देखें एक्स वाई, और ये जो लाइन है नीचे को, ये असल में बाहर को है। मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, उधर को, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ। अब पहला पार्ट क्या था, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। अब देखें लाइनें कैसे गुजरेंगी, जब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो अब ये कौन सा प्लेन है, ये देखें ये कौन सा प्लेन है, दिस इज वाई जेड प्लेन। ये पहले पार्ट का आंसर है। अब ये एक्स वाई और एक्स जेड कैसे है, देखें। अब अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो आप गौर करेंगे कुछ लाइनें ऊपर में से गुजर जाएंगी और कुछ नीचे में से। अब अगर इस लूप को एक्स वाई प्लेन के अंदर रखूं तो तब भी फ्लक्स मिनिमम है, और अगर इसको मैं एक्स जेड प्लेन के अंदर, ये एक्स जेड अगर इधर रखूं तो तब भी फ्लक्स मिनिमम है, यानी कि इसमें से लाइनें नहीं गुजरेंगी। ये देखें ना, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो एंगल आप देखें। अब बच्चे पता क्या होता है, ये जो एंगल थीटा है ये वेक्टर एरिया के दरमियान है। अगर मैं ऐसे रखूंगा ना इसको, ये देखें ऐसे, ये देखें ये प्लेन ऑफ लूप है, दिस इज प्लेन ऑफ लूप। अगर मैं इसको ऐसे रखूं
तो इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, ज़रा गौर करें। मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्शन हमेशा किधर को होगी, परपेंडिकुलर। ज़रा गौर करें, ये प्लेन ऑफ लूप है, ये एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। याद रखें हमेशा प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये प्लेन है ना, इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी, बाहर को। अब देखें ये वेक्टर एरिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। देखें एंगल कितना बना, 90 डिग्री ना, एंगल कितना बनेगा, यानी कि वेक्टर एरिया इधर को है, दिस इज वेक्टर एरिया, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अगर इस लूप को मैं ऐसे रखूं, ठीक है ना, ये ऐसे शो किया गया, तो ठीक है बच्चे आप इसको नोट कर लें। बस सिंपल आंसर कैसे नोट करेंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 0 डिग्री, फ्लक्स मैक्सिमम। अगर पैरेलल है एंगल 90, फ्लक्स मिनिमम। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं जी बेटा, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने लगा हूं। ए करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है तो बड़ा, लेकिन इजी बहुत, आप इसको समझें। बुक वाला कहता है ए करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आप सबको पता है कि ये कंडक्टर है, ठीक है। जब इसमें से करंट पास करेगा तो इसके इर्द गिर्द क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी कंडक्टर में से जब करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड रीजन में क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। कहता है जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिस एम्पेयर लॉ। ये मैंने एम्पेयर लॉ साइड पे लिख दिया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं आपको बता दूं। शॉर्ट क्वेश्चन में ना आपकी बुक वाले ने जो हेल्पिंग बुक है उसमें सिर्फ ये वाली इक्वेशन यूज की है। अक्सर बच्चों को इस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो आप लोग बेटा नोट कर लें। असल बच्चे समझते हैं अम्पेयर लॉ, बच्चे ये नोट कर लें, B.L इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। याद रखेंगे जब मैं आपको इंशाल्लाह अम्पेयर लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको गॉसेस लॉ और अम्पेयर लॉ को कंपेयर करके भी बताऊंगा। गॉसेस लॉ 3D पर अप्लाई होता है और अम्पेयर लॉ 2D चीज़ों पर अप्लाई होता है। तो बहरहाल इधर मैं अम्पेयर लॉ पढ़ा नहीं रहा क्योंकि शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ, तो टू द पॉइंट ये आपने सिर्फ मालूमात के लिए है, आपकी मालूमात के लिए। अगर B.L लिखें, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, डॉट का मत डॉट खत्म करें तो कॉस थीटा। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म ना लें, सिर्फ इसकी स्केलर फॉर्म मैंने लिखी है, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। L मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। बच्चे याद रखें ये कंडक्टर है ना, अब इसमें से जब करंट पास करेगा तो इसके इर्द गिर्द क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये आप सब जानते हैं ना, ये इसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल। तो इस L का मतलब है L इज इक्वल टू 2πr, दिस इज सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये जब मैं आपको इंशाल्लाह एम्पेयर लॉ पढ़ाऊंगा तो उधर मैं समझाऊंगा भी डिटेल से। तो बच्चे किसी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है ना, L की वैल्यू होती है 2πr। तो ये हमारे न्यूमेरिकल में भी ये इक्वेशन यूज होती है। तो बहरहाल जी आपकी बुक वाले ने ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr, कि ये अम्पेयर लॉ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की इक्वेशन है बाय यूजिंग द अम्पेयर लॉ। ये इक्वेशन कैसे आई है ये मैंने इधर साइड पे समझाया है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसको नहीं लिखना, सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। अच्छा आगे पढ़े, सवाल क्या कहता है जी, सिंस करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चे फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के भाव को करंट कहते हैं। What can you conclude about magnetic field due to stationary charge? What about moving charge? अब इसके दो पार्ट्स हैं। पहली दो लाइनों में तो सवाल का कोई ताल्लुक नहीं है, इतना लंबा सवाल देखकर आपने परेशान नहीं हो जाना। बस सिंपल आखिर वाली लाइन को जरा गौर से पढ़ें। वो कहता है What can you say about stationary charge? स्टेशनरी का मतलब होता है साकन, रेस्ट पे। तो बच्चे पहले पार्ट का आंसर कुछ ऐसे बनेगा, इफ द चार्ज इज स्टेशनरी, अगर चार्ज रेस्ट पे है, सो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूं। I इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। अब चार्ज रेस्ट पे है, रुका हुआ है, इसका मतलब है चार्ज चेंज इन Q क्या होगा, 0। तो I इज इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, चार्ज रुका हुआ है। तो जब चार्ज रेस्ट पे है तो करंट 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक बाय आपने ये आंसर ये लिखना है। मैंने ये साइड पे क्या लिखा है, ये मैंने ये बताया कि एम्पेयर लॉ की मदद से ये इक्वेशन आई कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ पहली इक्वेशन के मुताल्लिक याद करते हैं,
उनको फिर पता नहीं चलता ये इक्वेशन आई कैसे है। ठीक है बच्चे, अगर करंट जीरो है तो बाय इक्वेशन नंबर वन देखें, इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। तो ये तो है जी पहले पार्ट का आंसर। तो व्हाट कैन यू से अबाउट स्टेशनरी चार्ज इफ द चार्ज इज स्टेशनरी, डेल्टा क्यू जीरो। इफ डेल्टा क्यू इज जीरो तो हम करंट की इक्वेशन जानते हैं, हमने पढ़ी हुई है, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो ये करंट भी जीरो। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। पता चला किसी कंडक्टर में से जब करंट पास करते हैं सिर्फ उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो दूसरा पार्ट क्या है बेटा इसका दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट मूविंग चार्जेस। तो अब मूविंग चार्जेस के मतलब क्या है जी, इफ द चार्ज इज मूविंग, अगर वो चार्ज मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है चार्ज मूव कर रहे हैं ना, चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है डेल्टा क्यू, इसका उलट हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए वही जवाब है, बस नॉट इक्वल आ जाएगा, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर चार्ज मूव करेगा तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये है एम्पेयर लॉ की मदद से हमने इक्वेशन निकाली। ठीक है बच्चे जी। बेटा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। आप हमें बताएं मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्या आएगा इनसाइड अ सोलिनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट I। अब पता चले, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोलिनॉइड में से जब करंट पास आउट करता है तो उसकी इक्वेशन क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉड NI। ये हम सब ने इक्वेशन पढ़ी हुई है, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है, सोलिनॉइड वाला लॉन्ग। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉड NI, ये सोलिनॉइड की इक्वेशन है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज डबल बट द नंबर ऑफ टर्न रिमेन सेम। बुक वाला क्या कहता है जी, अब जरा गौर करें। इस इक्वेशन के मुताबिक बच्चे हम जानते हैं ये जो स्मॉल n है ना, दिस इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे पुट कर सकता हूं, B इज इक्वल टू म्यू नोड स्मॉल n की जगह पे कैपिटल N ओवर L इंटू I। अब ये इक्वेशन आपको समझ आ गई, बस ये बात आपने याद रखनी है। अब बुक का सवाल जरा पढ़े, पार्ट नंबर 1 है, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज डबल। A और B एक दूसरे के उलट हैं, आपने लेंथ को डबल करना है, यानी कि L डैश इज इक्वल टू 2L, नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ टर्न्स को नहीं छेड़ना। तो ये दो तब्दीलियां आपने करनी है, तो आप हमें बताएं कि उसमें क्या चेंजेस आएगी। तो बच्चे देखें इस इक्वेशन के मुताबिक बी डैश का मतलब है कि उसमें कुछ चेंज आया है, कब, इज इक्वल टू म्यू नोड, एन को कुछ करेंगे नहीं, नंबर ऑफ टर्न तो सेम है, एन की जगह पे एन ही लिख दें, एल की जगह पे एल प्राइम या एल डैश कह लें आप इंटू आई। अब एल डैश की वैल्यू पुट करवाएं 2L, बी डैश इज इक्वल टू म्यू नोड एन ओवर एल डैश की जगह पे 2L इंटू आई। ठीक है, 1/2 को लॉग कर लें बच्चे, तो बी डैश इज इक्वल टू 1/2 म्यू नोड एन ओवर एल इंटू आई, यही आ जाएगा ना। बी डैश इज इक्वल टू 1/2 को मैंने बाहर निकाला है, 2 को नहीं बाहर निकालना, 1/2 को, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, म्यू नोड एन ओवर एल इंटू आई। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखें, ये सारी इक्वेशन नंबर 1 में नहीं है, तो म्यू नोड एन ओवर एल इंटू आई किसके इक्वल है, बी के, तो इसकी जगह पे बी लिख दें। तो इसके बाद क्या आ जाएगा जी, बी डैश इज इक्वल टू 1/2 बी। ये इस b का मतलब है ये 1 के साथ है बच्चे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू b/2। तो पता क्या चला कि वैल्यू हाफ हो जाएगी। ठीक है, कि अगर लेंथ को सोलिनॉइड की लेंथ को डबल कर दें, नंबर ऑफ टर्न सेम रहे, ये शर्त है, तो सोलिनॉइड में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि हाफ हो जाएगी। ठीक है बेटे, इसको नोट कर लें, ये पार्ट नंबर 1 है। दूसरा पार्ट इसका उलट है, मिटा दूं इसको। अब ये देखें, उसने कहा जी लेंथ को आपने सेम रखना है और नंबर ऑफ टर्न्स को आपने डबल कर देना है। जो दूसरा पार्ट है, लेंथ सेम
नंबर ऑफ टर्न्स आपने क्या कर देनी है, डबल। नंबर ऑफ टर्न्स आपने क्या कर देनी है, डबल। तो n डैश इज इक्वल टू 2n। तो इधर अब l की जगह पे डैश नहीं आएगा, n की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और इधर 2 भी ऊपर चला जाएगा, n डैश की वैल्यू क्या है, 2n, ठीक है। तो इधर भी क्या आ जाएगा बच्चे, 2 को बाहर निकाल लें तो म्यू नॉट n ओवर l आई किसके इक्वल आई, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करवा दें। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा जी आपके पास, यानी कि 2 इंटू बी। तो पता चला, ये देखें बी डैश इज इक्वल टू 2, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, बी। तो पता चला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल। तो ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं पेपर में और शॉर्ट तो है ही है। तो अगर लेंथ उतनी ही रहे, लेंथ उतनी रहे, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पहले 50 थी अब 100 हो गई हैं, तो सोलिनॉइड में से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 गुना हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है बच्चे। इसको नोट कर लें, शाबाश जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जी, जरा तवज्जो से सुनिएगा। एट अ गिवन इंस्टेंट, इंस्टेंट कहते हैं लम्हा, किसी भी लम्हे ए प्रोटॉन मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन द रीजन। एक प्रोटॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, एक्स नहीं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक हो गया। इन द रीजन, किसी जगह में, उस जगह पर वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जी डायरेक्शन, कुछ लोग इसको जेड को जेड पढ़ते हैं, जी पढ़ते हैं, बहरहाल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, आप बताएं प्रोटॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्या प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता रहेगा या वो अपना पाथ चेंज करेगा। बच्चे आप जरा सुने, इस सवाल का जवाब समझने से पहले आपको चंद बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए। अभी मैं जवाब नहीं बता रहा, चंद बेसिक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको उनकी समझ नहीं है तो काइंडली अपनी बुक पे नोट कर लीजिएगा। अभी आंसर शुरू करने से पहले ज़रा इस सवाल को समझें, बेसिक चीज़ें। सबसे पहले तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटवर्ड को, क्रॉस किसको, इनवर्ड को। यानी कि जिस जगह पे मैं डॉट डालूंगा ना, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है मैं बाहर को, आउटवर्ड है। और अगर क्रॉस है तो मतलब अंदर की तरफ, यानी कि ये पॉजिटिव जेड और ये नेगेटिव जेड। यानी कि डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव जेड को, और क्रॉस किसको, नेगेटिव जेड को, ठीक है। क्योंकि देखें ना, एक्स और वाई तो हम शो कर देते हैं, ये एक्स ये वाई, लेकिन पॉजिटिव जेड बाहर को, नेगेटिव जेड अंदर की तरफ। तो बाहर के लिए डॉट यूज करते हैं और अंदर के लिए क्रॉस यूज करते हैं, यानी कि आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए। ये तो आपको पता होना चाहिए। ये इधर देखें, अब हमारे सवाल में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, वेयर देयर, जरा पहली लाइन दोबारा पढ़ें, वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अब नेगेटिव जेड का मतलब क्या है, क्रॉस, तो इसलिए मैंने ये क्रॉस बना दिए, ये डायग्राम आपने बना देनी है, ये बेसिक चीज़ें। अब बच्चे ये राइट हैंड रूल बच्चों को समझ नहीं होता, काइंडली अपनी बुक पे नोट कर लीजिएगा, मैंने बहुत आसान समझाया है। इक्वेशन क्या जी, चार्ज के ऊपर लगने वाली F इजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। आपके राइट हैंड की उंगलियां किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को, थंब किसको, वेलोसिटी को, पाम हथेली किसको शो करेगी, फोर्स को। अच्छा, अगर तो वो चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, और अगर वो चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड। ये बात तो आपने पहले जहन में रखनी है। यानी कि देखें, ये मेरे राइट हैंड है, इसकी फिंगर्स, उंगलियां किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और जिधर को चार्ज पार्टिकल जा रहा है ये मेरा थंब उधर को होगा। सिर्फ ये राइट हैंड रूल याद कर लें, सारा चैप्टर आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। अब ये देखें, रटा ना मारा करें चीज़ को, इसको समझें। उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को, थंब वेलोसिटी को। अब ये देखें, ये नजर आ रहा है, अगर प्रोटॉन होगा तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, ये राइट हैंड की जो पाम है, हथेली, अपवर्ड, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड। यही कॉन्सेप्ट हमारा जो लॉन्ग है ना, ई ओवर एम रेशो वाला, उसमें भी ये लगता है। तो बच्चे ये चीज़ें आपने अपनी बुक की साइड पे लिख लेनी है। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर समझाने लगा हूँ, तो ये इसको आपने भूलना नहीं है। उंगलियां किस तरफ करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, सही है। अब जरा पढ़ें जी, दोबारा सवाल देखें जरा, क्या कहता है। एट एनी गिवन इंस्टेंट ए प्रोटॉन मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बच्चे देखें, इसको मैं मिटा दूं, अब आपने नोट कर लिया राइट हैंड रूल, ठीक है। ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को, अंगूठा वेलोसिटी को। अब प्रोटॉन का जिक्र है तो इसका मतलब फोर्स अपवर्ड होगी इसमें। मैं उम्मीद करता हूं आपने राइट हैंड रूल बुक की साइड पे लिख लिया होगा। तो अब जरा गौर करें जी,
ये प्रोटॉन पार्टिकल है, दिस इज ई पॉजिटिव, एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन किधर को मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये इसकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, मैं इधर बना देता हूँ पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ठीक है। अब देखें हम आपको मैं समझाने के लिए, एक प्रोटॉन मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि इस सिमत में, यानी कि ये देखें मैंने, इसलिए आपने पेपर में ये वाली डायग्राम बनानी है ना, ये वाली प्रोटॉन, ये इसकी वेलोसिटी इधर को क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स। अब जरा सवाल पढ़ें और उसको जवाब को समझें, जारी बात जवाब आपकी बुक में भी लिखा है, समझना बहुत ज़रूरी है। एक प्रोटॉन मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ए प्रोटॉन इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वेयर देयर, उस जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में, इन द नेगेटिव जेड। देखें एक्स और वाई को तो मैंने शो कर दिया, अब जेड को कहां पे शो करूंगा, जेड के लिए ये बाहर को लाइन लगाते हैं आउटवर्ड, जो आपको बाज़ बात ऐसी नजर आती है, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड के लिए कुछ ऐसे बना देते हैं। अब पॉजिटिव जेड कहता तो आउटवर्ड होती, तो मैं क्या लगाता, डॉट आउटवर्ड। अब उसने क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नेगेटिव जेड, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ कैसे शो करेंगे, इनवर्ड के लिए क्रॉस। तो बच्चे ये क्रॉस किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, बी की डायरेक्शन को। तो अब लगाएं जी राइट हैंड रूल, इधर देखें उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये बिल्कुल मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं, उंगलियां इनवर्ड है ना, और थंब किस तरफ था, वेलोसिटी। अब ये प्रोटॉन ऐसे कर लेता हूं, अब देखें उंगलियां अंदर की तरफ, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंगूठा वेलोसिटी की तरफ। अब ये चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन पॉजिटिव, तो ये मेरे राइट हैंड की जो पाम है ये किधर को शो कर रही है, देखें ये इधर है ना, तो ये ऊपर को पाम शो कर रही है, तो इसका मतलब है अब ऊपर को कौन सी डायरेक्शन है जी, पॉजिटिव वाई। तो ये पहले पार्ट का तो आंसर ये बच्चे आपने अपनी बुक पे नोट कर लेना है, द फोर्स विल बी ऑन द प्रोटॉन इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, कि प्रोटॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई। अब ये पॉजिटिव वाई कैसे है आपको समझ आया, यानी कि वो जा तो पॉजिटिव एक्स रहा था, लेकिन अब उसको कोई फोर्स है जो कि वाई की तरफ खींच रही है। अब वो प्रोटॉन यहां पे आ चुका है, ठीक है, अब वाई पे आ गया प्रोटॉन इधर, तो अब इसकी वेलोसिटी किधर को होगी, इधर। अब देखना उसने अगला पार्ट भी पूछा है, क्या वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगा, विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स, नहीं, अब वो देखे किधर को चला गया, एक्स से वाई। अब देखे जरा उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि देखे ना ये प्रोटॉन इधर है ना, दिस इज प्लस सी, तो ये इधर पहुंच जाएगा ना, पॉजिटिव वाई। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने पहले ई और एम रेशो में पढ़ा हुआ है। अब देखे अब वेलोसिटी किधर को होगी, इधर को, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा वेलोसिटी को, अब पॉजिटिव चार्ज के लिए पाम अपवर्ड। अब देखे जरा ये ऐसे था ना पॉजिटिव वाई, तो अब ये ऐसे होता जा रहा है, ठीक है। जब इधर को पहुंच जाएगा तो फोर्स किस तरफ लगेगी, नीचे की तरफ, तो ये प्रोटॉन इधर को मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे आएगा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वेलोसिटी अब नीचे को हो जाएगी इसकी ना, इधर को, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर को, फोर्स उधर के लगेगी। तो ये अल्टीमेटली एक क्लोज पाथ में, यानी कि दूसरे लफ्जों में एक सर्कल बनाना शुरू कर देगा प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो बच्चे आपको याद होगी चीजें। तो पहले पार्ट का आंसर क्या जी, प्रोटॉन के ऊपर फोर्स किधर को लगेगी, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज पॉजिटिव वाई। मैंने समझाया है, आपने जवाब एज इट इज अपनी हेल्पिंग बुक से नोट कर लेना है। पॉजिटिव वाई में फोर्स लगेगी, तो क्या प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स में ही मूव करता रहेगा, उसका जवाब आएगा नो, इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ओके बच्चे, राइट हैंड रूल आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना और चीज को समझ लेना है। जी बेटा, पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जी। टू चार्ज पार्टिकल, कितने चार्ज पार्टिकल हैं, दो। अब ये नहीं बुक वाले ने बताया क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ये बताया नहीं है, बस उसने इतना कहा है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक हो गया। आर प्रोजेक्टेड, दो चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट फेंका जाता है इनटू अ रीजन, एक ऐसी जगह पर वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, यानी कि कुछ ऐसा सीन बुक वाला कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे शो कर देते हैं, क्रॉस से। अभी पिछले सवाल में मैं आपको राइट हैंड रूल समझा कर आया हूँ,
मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी, अंदर की तरफ। अब दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, एक को मैं ई का नाम देता हूं, दूसरे को भी ई। अब आप कहेंगे सर एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो अभी हमें नहीं पता, ये तो बुक वाला पूछ रहा है, ये हमने बताना है। देखिए आप सवाल गौर से पढ़े, उसने क्या कहा, टू चार्ज पार्टिकल, इतना लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। अब ये भी, ये इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v, ठीक है। अब हमें नहीं पता क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इस बात का हमें नहीं पता। बहरहाल इनके ऊपर चार्ज है, इतना कन्फर्म है। अब वो हम मालूम करेंगे कि कैसे पता चलेगा। अब जरा सवाल पढ़ें, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड, हमने फेंके, इनटू अ रीजन, एक ऐसी जगह पर, वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी। अब बच्चे जरा गौर करें, ये क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड, ये वेलोसिटी v ऐसे है। तो अब जरा देखें, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये जरा गौर करें, तो मैग्नेटिक वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना बन गया, 90। तो यही तो बुक वाला करें कि जहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हैं दोनों चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ओके। तो इसलिए मैंने क्रॉस बना दिया। अब आगे पढ़ें, सवाल क्या कहता है जी, पांचवा आगे, इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये चार्ज पार्टिकल आया है, ये एक ऊपर को चला गया और एक नीचे को चला गया, एक ऊपर को एक नीचे को। अगर वो चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हों तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएं, एक ऊपर को एक नीचे को, इसी को ऑपोजिट कहते हैं ना। अगर सेम डायरेक्शन होती तो या तो दोनों नीचे को या दोनों ऊपर को, उसने कहा ऑपोजिट में, एक ऊपर को एक नीचे को। अब पूछ कह रहे हैं, ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट देम, आप उन चार्ज पार्टिकल के बारे में क्या कहेंगे। तो बच्चे सिंपल सा फार्मूला जी, F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। ये अभी मैं आपको समझा के आ चुका हूं कि उंगलियां किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा किसको, वेलोसिटी को। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपवर्ड, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। तो एक चार्ज पार्टिकल का ऊपर को जाना और दूसरे का नीचे को आना, ये तजर्बा ये साबित करता है कि इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, यानी कि जो ऊपर को जा रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो नीचे को जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट देम, अबाउट देम का मतलब आप उन चार्जेस के मुतालिक क्या कहेंगे। तो हम कहेंगे टू चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि हम उन दोनों चार्जेस के मुतालिक क्या कहेंगे कि उनके ऊपर क्या जी, ऑपोजिट चार्ज। टू चार्ज पार्टिकल्स हैं ऑपोजिट चार्ज के। ये हमें कैसे पता चला कि एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस, ये इक्वेशन ये बताती है ना, पॉजिटिव चार्ज ऊपर को जाएगा, नेगेटिव नीचे को आएगा। तो हम ये कहेंगे उनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, ठीक है। ये आप लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे और ये आप डायग्राम भी बना देंगे एज इट इज, ठीक है। तो बाकी आप अपनी हेल्पिंग बुक से भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। बहरहाल मैंने समझा दिया आपको, ठीक है बेटा। तो ये आप पॉज करके नोट कर लें इसको। तो ठीक है जी, पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे जी। अल्लाह हाफिज़।